नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। आप एसएससी जीडी का इस समय एग्जाम होने वाला है, बहुत समय नहीं है, 30 दिन का या 35 दिन का समय है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें पार्टनरशिप या साझेदारी। ठीक है ना। तो साझेदारी क्या होता है कि दो लोगों के बीच, मतलब दो लोग हैं, उनके बीच में जो आय आता है, मतलब किसी चीज में निवेश करते हैं और उसमें से जो लाभ प्राप्ति होता है उसी में दो लोगों का या तीन लोगों का जो साझेदारी होता है उसी को हम लोग साझेदारी या पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है ना। तो उसमें उसको किस प्रथम को चाहे द्वितीय को, दोनों लोगों को कितना लाभ होगा उसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, राम श्याम कमल ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। पूंजी में उसका अनुपात 3:4:7 में है। राम श्याम कमल, मान राम श्याम और कमल, ठीक है ना, ये तीन लोग हैं। इन तीनों का अनुपात कितना है? ये 3:4:7 में है। ठीक है ना। देखिए, अब इससे पहले अनुपात को आप लोग समझिएगा। इससे पहले हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में अब देखिए, यदि उनका वार्षिक लाभांश 2100 रुपया हो, मतलब ये तीनों अगर हम लोग एक साल के लिए, मतलब एक वर्ष के लिए अगर पूंजी लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको लाभांश कितना मिला है? तो 21,000 रुपया। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कमल का लाभांश, यानी कि इसका लाभांश पूछ रहा है, कमल का। ठीक है ना, कमल का। ठीक, इसको हमको निकालना है लाभांश, कितना ये पाया, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, अब देखिए, कहने का मतलब कि राम श्याम ये कमल तीनों लोग पूंजी लगाए 12 महीना, यानी कि एक वर्ष लगाए, यानी कि 12-12 महीना सबको लगाए। तो अगर इसमें भी 12 गुणा, इसमें भी 12 गुणा, इसमें 12 गुणा करेंगे तो अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको अगर 12 यहाँ रख दिए, 3 × 12, 4 × 12 अनुपाते में 7 × 12, तो इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कट जाएगा ना। तो यानी कि बात वहीं पे फिर आ जाएगा, यानी कि 3:4:7 में रह जाएगा उसके पास पैसा। ठीक, चलिए तो देखते हैं। यानी कि अगर ये लोग 12 महीने तक अपना पूंजी निवेश किए, करने के बाद कितना लाभ हुआ? तो उनको 21,000 का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये तो टोटल पैसा हो गया, यानी कि 7, 4, 11 और 3, 7, 4, 11, 3, 14, 14 का मतलब कि 14 अनुपात में, तो ये पूरा पैसा होगा। यानी कि इसमें यक्स यक्स मान रहा होगा, इतना बराबर इतना। ठीक है ना, 14% बराबर, मतलब 14 अनुपात है बराबर 21,000। तो यक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे। चलिए, इसमें यक्स मान होगा, इससे कि ये भी यक्स तो कटा होगा, किसी अनुपात से तभी कटा होगा। ठीक है ना। तो ये मान लीजिए 14 यक्स अनुपात है इतना। ठीक, अब इसको कटाएंगे तो देखिए 7 दूनी 2 यक्स बराबर। अब इससे कटाएंगे तो ये होगा 7×3=21, ये कट गया तो 3,000। फिर ये 2 से कटाएंगे तो यक्स बराबर 1500 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना 1500। इसका मान हो गया, यक्स का मान कितना हो गया? 1500। यानी कि यक्स का मान जो इसमें यक्स चाहे तीनों में है, यक्स का जो अनुपात है वो यक्स का मान 1500 हो गया, तो 7 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मान लीजिए 7 यक्स है कमल का, 7 यक्स, तो यक्स का मान हम रख देंगे तो 7×1500, ये हो जाएगा 15×7=105, यानी कि 10,500। ऑप्शन इसमें हो गया डी, डी वाला। ठीक ना। आपको समझिए इस चीज को, क्या है कि राम श्याम और कमल का अनुपात दिया हुआ है कि इस अनुपात में मान लीजिए ये अगर 3,000, 4,000, 7,000 लगाए तो भी कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। जब अनुपात निकाला जाता है तो सब में कॉमन निकाल लिया जाता है, जितना कॉमन बचता, मैंने जो बचता है उसी को अनुपात में हम लोग रख देते हैं। तो ये जो मान लीजिए हम लोग जो कॉमन निकाले, यक्स कॉमन निकाल दिए, तो इनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4, 7, 4, 11 और 3, 14, तो 14 यक्स हो गया हमारा। 14 यक्स बराबर कितना लाभ होगा? मतलब उसको लाभांश 21,000 का। तो यक्स का मान हम लोग निकाले, आया 1500। ठीक है, तो 7 यक्स बराबर, मान लीजिए इसको हमको निकालना है कमल का, क्वेश्चन में यही दिया है कि कमल का, तो कमल का 7 यक्स है, तो 7 यक्स से हम लोग गुणा करेंगे, यक्स का मान 1500, तो ये जगह गुणा करेंगे तो 105, यानी कि 10,500। आंसर डी होगा। चलिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक से ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यापार में कपिल व अवतार के क्रमशः 1,300 और 1,400 रुपया लगाए। अब कपिल और अवतार कितना रुपया लगाए? 1,300 और 1,400। ये 1,300 रुपया लगाए, ये लगाए 1,400। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में से कितने रुपया मिले। ठीक है ना। तो इन अगर मान लीजिए ये 1 साल लगाए, यानी कि ये भी 12 महीने लगाया होगा और ये भी 12 महीने लगाए होंगे। ठीक है ना। तो इससे जब ये कट जाएगा, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
और ये डबल जीरो से ये कट जाएगा, यानी कि 13 अनुपात कितना 14 के है। अब ये दोनों लोग मतलब कि 7,675 हम उसको वर्ष के अंत में मिला है, यानी कि इसके अनुपात बराबर, यानी कि इसमें यक्स मान रहा होगा ना, मान लीजिए कोई यक्स रहा होगा, तो 13 और 17 कितना हो जाएगा 26 एक 27 यक्स, यानी कि 27 यक्स बराबर कितना हो गया, जितना दिया है 675। ठीक है ना, तो यक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 9 तेरी 27, 9 7 63, 63 मतलब कि 4 और 9 5 45, ये 3 से कटाएंगे तो यक्स बराबर कितना हो गया 25। ठीक है ना, यक्स बराबर कितना हो गया 25। अब यक्स बराबर 25 आ गया तो 14 का कितना बराबर होगा, दोनों का कपिल का यानी कपिल का 13 से गुणा कर देंगे, यानी यक्स का मान रख देंगे 13 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, मतलब यक्स का मान रख देंगे तो 13 गुणे 25 हो जाएगा, 13 5 65 6 और 13 दूनी 26 और 6 32, 325 रुपया, यानी इसका ऑप्शन हो गया बी, ये वाला। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या है कि दोनों लोग 1300 और 1400 रुपया लगाए, 12 महीने तक दोनों पूंजी अपना निवेश किए, मैंने 1 साल के लिए, तो इस 12 से कोई मतलब नहीं, ऐसे कि दोनों में जब कॉमन होगा तो ये कट जाएगा, डबल जीरो यहाँ से निकल गया तो अनुपात आ गया 13 और 14 अनुपात में आ गया। ठीक, तो कह रहा है कि अगर ये दोनों मिला करके 675 कमाए, ठीक है ना, दोनों अगर लाभ कमाए 675, यानी कि 14 और 13 को जोड़ लेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 यक्स बराबर 675 के, अब इसको कटाएंगे तो यक्स बराबर 25 हो जाएगा। ठीक, यही हम लोग 13 यक्स में, मतलब कपिल का पूछ रहा है, तो 13 यक्स में यक्स का मान रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 225 325। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपना व्यापार 7,000 से आरंभ करता है, उसके 5 महीने बाद बी उसका भागीदार बन जाता है, तदुपरांत 1 वर्ष बाद लाभ का बंटवारा 2:3 में होता है। देखिए मान लीजिए ए लगाया पूंजी कितना 7,000, ठीक है, और बी लगाया 100 रुपया, ये लगाया। अब कह रहा है कि ये क्या किया कि ये 12 मंथ लगाया अपना, ये जो है 12 महीना, मतलब कि हाँ 12 महीना यानी 1 साल, तो ये 12 से हम गुणा कर देंगे, अनुपात में रखेंगे, यक्स कितना था तो 5 महीने बाद किया, यानी कि 12 महीने में अगर 5 निकाल देंगे तो 7, ये बी जो है 7 महीना अपना पूंजी निवेश किया। ठीक है ना, अब देखिए तो कह रहा है कि ये जो है जब ये 12 महीने बाद ले रहे हैं तो ये 2:3 में इनको लाभांश हो रहा है, मतलब कि ये जो 2:3 दिया हुआ है वो 2 जो है ए के लिए है और 3 जो है दो के लिए मतलब बी के लिए है। ठीक, तो इस लाभांश में ये लोग पैसा पूंजी निवेश लाभांश पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 7,000 और ये 12 है, ये 12 तो गुणे 12 बटा में ये तो ए का हो गया, बी कितना कर रहा है तो ये 7 मतलब 7x हो गया, और इक्वल टू में ये कितना है 2 और बटा में ये हो गया 3। अब इसको हम लोग कटाएंगे, आ जाएगा आंसर, देखिए ये हो गया 1,000। ठीक है ना, अब सामने सामने बराबर में सामने सामने तो कट जाता है, तो ये 6 बार हो गया, यानी कि अब देखिए ऊपर का कितना हो गया 6,000 और गुणे 3 ये वाला, और बराबर में यक्स ये चला जाएगा इधर। ठीक है, देखिए 6 3 18, यानी यक्स का मान कितना हो गया 18,000, 18,000 यक्स का मान 18,000, यानी कि जो पूंजी बी लगाया है वो 18,000 रुपया इसमें निवेश किया है, कितने माह के लिए तो 7 माह के लिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा सी, ये वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 है, देखिए ए बी सी 8400 156 मतलब कि 15,600 और 13,200 निवेश किया, व्यापार में निवेश आरंभ किए, सभी ने समान समय के लिए निवेश किया, यदि वार्षिक लाभ ए का हिस्सा 1960 रुपया है तो बी और सी के हिस्सों का अंतर क्या होगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कह रहा है कि ए कितना लगाया 8400 और ये लगाया 15,600 और सी लगाया 13,000। ठीक है, इसको हम लोग अनुपात में जितना इस कटने वाला होगा इसको हम लोग कटा देंगे। अब रही बात कितने माह तक, तो ये सब तीनों जो लगाए हैं पूंजी जो मतलब कि 12 माह तक यानी एक साल तक लगाए हैं, यानी कि अगर हम इसमें 12 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे कि तीनों का तीनों निकल जाएंगे। अब इसको हम लोग कटाएंगे यहाँ से, अनुपात मतलब कि दोनों में से तीनों में से चाहे 2 या 3 जो दिया हुआ है उसमें कॉमन नहीं बचना चाहिए, उसी को हम लोग जो बचेगा अनुपात होगा, इसको हम लोग कटाएंगे। देखिए ये होगा
12 से कटेगा, पहले 4 से घटाते हैं। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 4 9 36, ये कट जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 सते 21 और 13 तिया 39 और 11 तिया 33, 11 हो गया, यहाँ पे गलत लिखा जाए, 11 होगा। तो अब देखिए ये अनुपात हो गया कितने में, 7 13 11, यानी यक्स का ये सब मान हो गए, ठीक है। देखिए अगर ये कह रहा है कि एक मान, अगर ये कमाया कितना 1960 रुपया, 1960 रुपया, यानी कि 7 बराबर 1960 के हो जा रहा है, तो ये कह रहा है कि ए और बी यानी ए बी और सी का जो अंतर होगा, तो यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है 2 का, ठीक है। तो 7 बराबर 1960 के है, 7 बराबर कितना है 1960 के, तो 2 बराबर 1960 अब बट्टा 7 अगुणे 2, 7 दूनी 14 5 7 8 56, 280 हो गया, यानी कि 280 अगुणे 2, यानी कि 500, 8 दूनी 16 28 दूनी 56, 560, 560 रुपये, यानी कि इन दोनों का अंतर जो होगा 560 रुपया, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए वाला, ठीक है ना। तो समझिए इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों में अंतर कितना है 2 का, ठीक है। 7 बराबर जब 1960 रुपया है, ए का मान कितना हो जा रहा है 7 अनुपात में 960 रुपये के बराबर, 1960 के बराबर हो जा रहा है, तो इन दोनों का अंतर यानी कि 2 बराबर हम लोग मान निकालेंगे, तो आएगा 560 रुपया, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, ए बी सी साझे में एक व्यापार आरंभ किया, ए बी के निवेश 3:5 में है, यानी कि ए और बी का अनुपात 3:5 में है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि बी और सी, यानी कि ये बी हो गया फिर सी हो गया, बी सी कितना अनुपात में कर रहे हैं 10:13 में, 10:13, ठीक है ना। अब देखिए इनको हम जब अनुपात ए बी सी का मान निकाल लेंगे, तो कह रहा है कि सी के वार्षिक लाभ के अपने हिस्से के इतना रुपये प्राप्त करता है, मतलब सी। तो देखिए अब हम लोग अनुपात इसको ए बी सी के अनुपात में निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए ये चीज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपको देखना होगा तो आई बटन में हम दे देंगे और उसको आप देख लीजिएगा, फिर आकर के यहाँ पे आंसर इसको देखिएगा, नहीं तो समझते होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसमें पहले इससे गुणा किया जाता है, फिर इसमें गुणा किया जाता है और ये इसमें गुणा किया जाता है, 10 तिहाई 30, 10 पचे 50, 13 पचे 65। अब देखिए इसमें कोई कॉमन तो जरूर होगा, नहीं होगा तो नहीं घटाएंगे, अगर कॉमन है तो घटा देंगे, 5 से कट जाएगा। देखिए ये होगा 5 छक्का 30, 5 दहा 50 और 13 पचे 65, यानी कि इस अनुपात में मान हो गया 6:10:13 में, यानी कि सी का मान हो गया 13, बी का मान हो गया 10 और ए का मान हो गया 6। अब कह रहा है कि सी वार्षिक लाभ में अपने हिस्से का 5876 रुपये प्राप्त करता है, तो उसके द्वारा अर्जित वार्षिक लाभ कितना था। हाँ कह रहा है कि मतलब कि सी का अगर मान 5876 है, यानी कि 13 बराबर कितना है 5876 है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि इनका यानी कि पूरा अर्जित मान कितना होगा तीनों का, यानी कि 13 और 10 23 और 23 और 6 29, यानी कि 13 अनुपात कितना है 13 बराबर 5876 है, तो ये तीनों जोड़ देंगे तो 23 और 6 29 हो गया, यानी कि 29 बराबर कितना हो जाएगा 13 अनुपात जब इतना है, तो देखिए 5876 बट्टा 13 गुणे 29, ठीक है ना। 13 चौके 52, यानी कि 4 बार 52, यानी कि 6 बचा, तो 13 पचे 65, 2 बचा 13 दूनी 26, यानी कि 452 गुणे 29, ठीक है ना, ये मान हो गया। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 2 ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग इकाई अंक से भी अगर गुणा करेंगे जल्दी से लगाने के लिए तो 18, यानी कि 2 अंक में दिया हुआ है, यानी कि 13,108 भी दिया हुआ ए और डी में, इसको गुणा करना ही पड़ेगा। तो चलिए गुणा करते हैं, 452 गुणे 29, 9 दूनी 18, 1 9 पचे 45 1 46, 4 9 चौके 36 4 40, और ये हो गया 4 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक ना। तो ये हो गया 8 0 हासिल 1 1 हो गया और 9 4 13, यानी कि 13,108 रुपया, ठीक है ना। इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया ए, ऑप्शन नंबर ए, इसका मान हो गया ये, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज जो हम लगाए हैं इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग एक बार देख लीजिएगा,
और यहाँ पे भी समझ लीजिए कि इसके साथ इसको गुणा किया जाता है, इसके साथ इसको गुणा किया जाता है, फिर इसके साथ गुणा किया जाता है। अगर यही डी रहता तो उसका भी नियम दूसरा है, उस तरह से इसी तरह से लगाया जाता है, वो दूसरा नियम है। ठीक ना। तो अब आया इसका अनुपात 6:10:13। तो 13 का अनुपात 13 अनुपात में कितना दिया है? 5876 रुपया। तो अगर ये तीनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 13,108 रुपया। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी लघु व्यापार आरंभ किया है। ए ने निवेशित हुई पूंजी में 1/5 का योगदान दिया और बी और सी बराबर योगदान किया। ठीक है ना। तो वर्ष के अंत में 5200 रुपया लाभ हुआ, तो सी का लाभ का हिस्सा बताइए। देखिए, मान लीजिए कह रहा है कि ए कितना पूंजी निवेश किया है, तो जो पूंजी था पूरा टोटल, मतलब ए बी सी में, ए बी सी, मान लीजिए पूंजी पूरा A1 होगा, मान के चलिए। इसमें क्या किया कि इसमें ए 1/5 भाग अपना निवेश पूंजी किया, 1/5, यानी कि अगर एक में से 1/5 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 5 एकम 5 हो जाएगा ना, 5 और -1 और बटा 5, यानी कि कितना हो गया? 4/5। ठीक है, तो यानी कि ए और बी जो है 4/5 अनुपात में ये लोग पूंजी निवेश किए, यानी कि जो यक्ष जो है, मतलब ये जो 1 अनुपात में 4/5 अनुपात, ये दोनों लोग निवेश किए। ठीक है, ये 1/5 किया और ये अकेले, मतलब दोनों मिलाकर के 4/5। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि ये दोनों जो किए, तो ये दोनों बराबर पैसा पूंजी लगा है। ठीक है ना, पैसा लगा या पूंजी लगा, यानी कि अगर दोनों बराबर निकाले, यानी कि 1 और 2 से भाग दे देंगे, 4/5 में से 2 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? यानी कि 2/5। ठीक है, इसका मतलब कि ये भी ए जो है 2/5 और सी जो है 2/5 अनुपात में अपना पूंजी को निवेश किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो अनुपात में हो जाएगा, तो जब अनुपात में सब बराबर रहेंगे तो कट जाते हैं यहाँ पे। अब ये तीनों नहीं कटेगा, तो यानी कि 1:2 में रहेगा। ठीक है, यानी कि पूंजी जो होगा 1:2 में पूंजी अपना निवेश करेंगे। तो कह रहा है कि अंत में, वर्ष के अंत में, ये भी 12 महीने अपना पूंजी लगाया, ये भी 12 महीने और ये भी 12 महीने अपना पूंजी निवेश किया। तो कह रहा है कि कुल लाभ कितना, मतलब 5200 रुपया लाभ हुआ, यानी कि ये 3 3 2 5, यानी कि 5, इसको यक्स मान लीजिए, यहाँ पे रख लेंगे यक्स का मान, तो ये 5 यक्स बराबर कितना हो गया? टोटल पूंजी कितना है? 5200। ठीक है, तो कह रहा है कि सी अपना निवेश कितना किया, यानी कि 5 बराबर 5200, तो 2 बराबर 5200 और बट्टा 5 गुणे 2। ठीक है ना, गुणे 2, तो यक्स से यक्स कट गया। अब 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पे 2 बचा तो 0 हो जाएगा ना, तो 5 चौके 20 और ये 0 हो जाएगा, यानी कि 1040 गुणे 2, इसका मतलब हो गया कि 2080 रुपया। सी जो है 2080 रुपया अपना पूंजी निवेश किया, इसमें है ई, ऑप्शन है ई। ठीक है ना, ऑप्शन ई सही है। आप लोग समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई पूंजी 1 हो, मान लीजिए 1, उसमें से 1/5 ए खर्च किया, तब 1 में से 1/5 बचा कितना? 4/5। अब 4/5 में 2 लोग डी और सी अपना निवेश किए पूंजी, उसमें मान लीजिए 2 का हम भाग दे दिए 4/5 में, तो यानी कि 2/5 1 का हो गया, फिर 2/5 1 का हो गया, यानी कि दोनों मिला करके 4/5 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 1/5, 2/5, 2/5, तो इसे 5 से कैंसिल हो जाता है। जैसे नीचे में अगर बराबर है तो कैंसिल हो जाता है, अगर नहीं बराबर रहता है तो इसमें सब में गुणा हो जाता है। ठीक है ना, तो अब ये आ गया 1:2 में, इनका मान हो गया 5 मतलब इसको यक्स, अगर जो भी हम अनुपात निकाले हैं तो उसमें जो कॉमन होगा, मान लीजिए यक्स कॉमन हो गया, तो ये 5 हो गया। 5 बराबर कितना हो गया? 5200। तो 2 का मान अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2080 रुपया। इसका ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है, चलिए, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, और कमेंट करें कि आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ठोक के लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी साझेदारी का कार्य 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर 8 महीने बाद ए अपने निवेश कार्य को हटा लेता है। यदि उन्हें 5:9 में अनुपात का लाभ हुआ तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीने तक लगाया? ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये जो है 8 महीने अपना पूंजी लगाया, यानी कि 12 में से 8 लगाया, यानी कि 4 महीने छोड़ दिया। ठीक है ना, 8 महीने बाद ए ने निकाल लिया, 8 महीने, यानी कि 8 महीने अपना पूंजी लगाया, 4 महीने छोड़ दिया। और बी जो है
पूरे महीना अपना 12 महीने का पूंजी लगाया। देखिए ए और बी, ठीक है। ये क्या किया कि अपना पूंजी 5:6 में लगाए, 5:6 में, ठीक है ना। अब क्या किया कि सिर्फ 8 महीने ये पूंजी लगाया, ये 12 महीना। इसके साथ अगर हम 8 का गुणा कर देंगे, ये 8 महीना अपना पूंजी को लगाया, और इसके साथ गुणा कर देंगे 12, ठीक। अब इसमें हम लोग अनुपात निकालेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6, यानी कि 5:9, यानी कि टोटल अनुपात इनका कितना हो गया, 5:9 का लाभ। तो ये तो सीधा आ गया। अब कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 5:9 में लाभ नहीं कमाया, यानी कि 5:9 में, इसका मतलब कि ये 12 मंथ अपना पूंजी को लगाया होगा। ये पहला से नियम से हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसा नहीं दिया होता, मान लीजिए हम तो यहाँ पे 12 महीने पूंजी लगाया है, उसके हिसाब से हम लोग लगा दिए, लेकिन अगर ये अनुपात सेम आ गया तो ठीक है। लेकिन अगर यही चीज अगर नहीं आता तब क्या करते, ये 5 × 8, ठीक है। पूंजी कितना लगा था, 6 से कितना महीने, यानी x महीने लगा था बी, ये का हो गया, ये बी का हो गया। आंसर तो मान लीजिए 12 महीना आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से यक्स का मान हमको निकालना है। तो देखिए ये, यानी कि इसको हम लोग a/b में लिख सकते हैं ना, a/b में, यानी कि 5 × 8 और बट्टा में 6 × यक्स, इस अनुपात में है, तो यानी ये 5 में है और b कितना है, 9 में है, ठीक ना। अब यक्स का मान यहीं से निकलेगा। इससे देखिए 5 से 5 कट गया, ठीक है। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 3 तिहाई 9, यानी कि ये और ये बचा। यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 3, यानी कि x बराबर 12। तो ये मान यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में आप मान लीजिए, जैसे देखिए कहने का मतलब ये है कि बी पूरे 12 महीने अपना पूंजी का निवेश किया है। उसमें जब दोनों लोग लगाए हुए हैं पैसा, तो दोनों लोग 12 महीने एक बी लगाया होगा, और ये जो है 8 महीने के बाद अपना पैसा निकाले, यानी कि ये 8 महीना पूंजी लगाया। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, अनुपात सेम आ गया, तो पहला नियम मान लीजिए लगा लिए, दूसरा ये नियम से हम लोग लगाए हैं, ये एक्स को रख लेंगे, उसके बाद से इसका मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए ए 4500 रुपया प्रारंभ व्यापार आरंभ किया 4500, कुछ समय पश्चात बी 5400 रुपया निवेश करके उसके साझेदारी हो गया, ठीक है। देखिए ए कितना लगाया पूंजी अपना, 5400, 4500, 4500 नहीं 45,000, 45,000, और बी कितना लगाया पूंजी, बी पूंजी लगाया 5400, मतलब कि 54,000, ठीक। अब कह रहा है कि कुछ समय पश्चात बी तब लगाया। अब यदि व्यापार के माने वर्ष के लाभ में 2:1 अनुपात में लाभ हुआ, तो बी कितने बाद अपना निवेश बना लगाया, महीने बाद, मतलब कि इसमें महीना निकालना है। देखिए ये जो है ए अपना निवेश कितना महीने किया, तो 12 महीना, जिसका x महीना होगा, और 2:1 में, यानी कि ए जो है लाभ कमाया 2 और बी कमाया 1। देखिए इसको इससे कट जाएगा, 9×5 = 45 और 9×6 = 54, यानी कि इस अनुपात में वो पूंजी लगाया। लेकिन कितने महीना, तो ये जो लगाया 12 महीना लगाया टोटल महीना। फिर कुछ समय बाद, यानी कि x समय बाद b आ गया, तो अब इसको हम लोग a/b में हम लोग लिख सकते हैं a/b से, ठीक ना। ये 5 × 12 और 6 × x, कितना लाभ कमाया, ये कितना कमाया, 2/1 में, यानी कि ए जो है 2 अनुपात लाभ कमाया, और बी है 1 अनुपात में लाभ कमाया। अब इसको हम लोग लिखाएंगे। देखिए 6 दूनी 12 और 2 से 2 कट गया, यानी कि x बराबर 5, यानी कि पूंजी कौन लगाया, बी। यहाँ पे जो बी लगाया x कितना महीना, तो 5 महीना पूंजी अपना निवेश किया, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलिए देखिए ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और जो चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके बैक रिवर्स होकर के एक बार और इस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन है कि ए और तथा बी 20,000 15,000 का निवेश एक व्यापार में आरंभ किया, 6 महीने पश्चात सी 20,000 रुपया 20,000 के साथ उसमें शामिल हो गया। व्यापार आरंभ करने के 2 वर्ष बाद अर्जित 25,000 रुपया लाभ हुआ, तो बी का कितना लाभ होगा। तो हम लोग टोटल मिलाकर के 2 साल का पूंजी निकालेंगे। मान लीजिए ए का कितना है 20,000, ठीक है, बी का कितना पूंजी है, तो 15,000, और सी का 20,000। ये पूंजी लगाया हुआ। अब कितने महीना ए लगाया है, कितना महीना बी लगाया है, कितना महीना सी लगाया है, यानी कि ये दोनों जो है 2 साल के लिए अगर पूंजी लगाया है तो 25,000 का लाभ हो रहा है, यानी कि 24 महीना ये ए लगाया होगा, 24 महीना बी लगाया होगा। अपना पूंजी कितना लगाया, ये 24 महीना,
ये भी लगाया कितना अपना 24 महीने, और ये कह रहा है, देखिए ये अनुपात में हम लोग निकालेंगे, ये 20,000 जो है 6 महीने बाद लगाया, यानी कि 2 साल में से 6 महीना निकाल लेंगे तो बचा कितना, 18, यानी कि 18 महीना ये पूंजी अपना लगाया। ये जो सी है सिर्फ 18 महीना अपना पूंजी को लगाया। अब इसको अनुपात में हमको निकालेंगे, देखिए 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। बचा कितना, 20 गुणे 24 अनुपात 15 गुणे 24 अनुपात 20 गुणे 18। अब इसको फिर कटाएंगे, कटेगा, हाँ कट जाएगा, जरूर कटेगा। देखिए 36 18 6 चौके 24 6 चौके 24, फिर अब फिर कितना कटेगा, तो 5 चौके 20 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, इस अनुपात में, यानी कि देखिए टोटल में फिर 4 बीत बच रहा है, तो इससे 4 से ये 4 से ये 4 से, यानी कि 4 अनुपात 3 अनुपात 3, इस मान में अपना ये पूंजी लगाए। कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, तो ये इसका मतलब कि 4 3 3, इस अनुपात में अपना पूंजी का निवेश कर लिए, इतना लाभ हो गया। तो इस इतना बराबर कितना है, 25,000, ठीक है ना, 25,000 है। 4 3 7 3 10, 10 के बराबर कितना है 25,000 के, बी का, यानी कि बी का मान कितना है 3, यानी कि 10 बराबर कितना है 25, ठीक है। तो 3 बराबर 25,000 और गुणे कटा में 10 और गुणे में 3, इससे ये कट गया, तो 25 तिहाई 75 2 0, यानी कि 7,500, इसका आंसर होगा बी। ये जो बी है ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये जो बी का मान है, बी का कितना है 3 अनुपात में है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7500, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन 10 है, 10 है कि क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी एक साझेदारी की ओर क्रमशः 16,000 और 12,000 का निवेश किया, यानी कि अगर मान लीजिए पहले ए और बी निवेश किए, कितना कितना, ये हो जाएगा 16,000, ठीक है, ये 12,000 अपना ये पूंजी निवेश लगा। कितने महीने बाद, मतलब ये अपना 5,000 रुपया निकाल लिया, यानी कि 3 महीने, यानी कि 16,000 रुपया अपना 3 महीने के लिए तो पूंजी लगाया होगा, यानी कि गुणे में 3 महीना, ठीक है। इसमें भी ये भी तो 3 महीना लगाया होगा, जैसे कि बी भी अपना पूंजी 3 महीने के बाद अपना पूंजी 5,000 जोड़ दे रहा है, तो ये 3,000 रुपया मतलब 3 महीने के लिए 12,000 रुपया लगाया और 16,000 रुपया 3 महीने के लिए लगाया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इसमें से ये जो पूंजी है 3 महीने बाद अपना पूंजी निकाल लिया, यानी कि पूंजी कितना हो गया 5,000 निकालेगा इसमें से, तो ये जाएगा 11,000, और ये अपना पूंजी कितने महीने लगाया, यानी कि 12 महीने में से 11,000 अपना पैसा 3 महीने एक निकाल लिया, तो 9 महीना बचा, यानी कि अपना ये पूंजी ये 9 महीने तक ये पूंजी अपना लगाया होगा। तो इसमें भी ये 5,000 रुपया अगर ये जोड़ दिया, ये इसमें से 16,000 में से ये जो है 5,000 अपना 3 महीने बाद निकाल लिया, और बी जो है 5,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 12 और 5 17 हो जाएगा, यानी कि 17,000 कितने महीने के लिए लगाया, 9 महीने, ठीक है। अब इनको हम लोग गुणा करके जोड़ लेंगे तो आ जाएगा इसका पूरा। और सी जो है, सी 3 महीने बाद 21,000 रुपया अपना पूंजी लगाया, यानी कि ये 3 महीने बाद ये लगाया, फिर 3 महीने बाद लगाया, यानी कि 6 महीने बाद अपना पूंजी 1 साल के लिए लगाया, यानी कि 6 महीने 12 महीने से 6 महीने निकाल देंगे तो हो जाएगा 6 महीना, यानी कि सी अपना पूंजी कितना लगाया है, 21,000 पूंजी को 6 मंथ के लिए पूंजी लगाया हुआ है, यानी ए बी सी। अब इनको हम लोग देखिए, इनको हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, इसको गुणा करेंगे, देखिए 12 तिहाई 36,000, ठीक है। और ये हो गया 9 9 7 63, 6 और 9 एकम 9 6 15, ठीक ना। देखिए 9 7 63, 6 और 9 एकम 9 6 15, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100,538, यानी कि 189, ये जो हो गया बी का मतलब कि यानी 1,89,000 रुपया अपना पूंजी लगा दिया, ठीक है, 1 साल में। ये बी क्या किया, ये क्या किया, तो 16 48, ठीक है, और 11 9 99, 99,000, ये अपना पूंजी कितना लगाया, 9 7 16 9 8 17 7 हासिल 1 और 10 4 14, यानी कि 147, ठीक है ना। ये इतना पैसा, देखिए अब इसमें क्या किया सी, 600 और 6 एकम 6 6 दूनी 12, यानी कि 126। देखिए अब ये तीनों का अनुपात मतलब कि ये ए का हो गया वो 1,47,000, 1,89,000, 1,26,000, ये तीन मतलब तीनों अपना 12 मंथ के अंत में 26,000 पूंजी प्राप्त करते हैं, तो इसको हम लोग अनुपात में निकालेंगे। देखिए ये 3 से, ये 3 जीरो से, ये 3 जीरो से, ठीक है। अब देखिए कटेगा किससे,
ये 7 4 11 12 यानी कि 3 से कट जाएगा, 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 चौके 12, 2 3 9 27, इसको कटाएंगे 3 6 18, 3 दूनी 3 तिहाई 9 63 हो गया। और इसको कटाएंगे 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ठीक, ये भी कटेगा 7 से, 7 छक 42, 7 नवा 63 और 7 छक, अरे 7 सत्ते 49 होगा, ये 7 सत्ते 49, 7 नवा 63 और 7 छक 42, ठीक है। अब पूछ रहा है आंसर, ये जो तीनों मतलब ये तीनों मिला करके 26,400 रुपया लाभ कमाए एक वर्ष बाद, तो बी और सी के हिस्सा कितना अधिक है, यानी कि ये इससे कितना अधिक है, बी जो है सी से कितना अधिक है, यानी कि ये 3 का अधिक होगा ना, 3 प्लस है, इससे प्लस 3 है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग 7 9 7 16 6 22 यानी कि 22 बराबर 26,400 के, मान लीजिए यक्स रख रहे हैं इसको, ऐसे कि यही अनुपात में होगा, यानी कि तीनों को, यानी कि 9 7 16 6 22, 22 यक्स बराबर कितना है 26,400, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये कितना, यानी कि 3 अधिक है, 3 यक्स अधिक है, ठीक है। तो 3 हम लोग यहाँ का 3 का मान निकालेंगे, तो 26,400 और बटा 22 यक्स गुणे 3 यक्स, यक्स से यक्स कट जाएगा, 22 एकम 22 4 22 दूनी 44, यानी कि 12,000 यानी कि 1200 गुणे 3, यानी 12 3 12 गुणे 3 12 3 36, 3600 रुपया होगा, ठीक है ना। तो इसका मान हो जाएगा डी, जो डी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये आप लोगों को समझ में नहीं आता, एक बार और समझा देते हैं। देखिए ए जो है पहले 16,000 रुपया 3 मंथ के लिए लगाया पूंजी, 3 महीने बाद वो क्या किया कि 5,000 इसमें से निकाल दिया, ठीक है। तो 5,000 निकाला तो 16,000 में से 5,000 निकाला तो 11,000 होगा, 11,000 को क्या किया कि ये 3 महीना यानी कि 12 महीने में से 3 महीने निकाले तो 9 महीना 11,000 रुपया अपना 9 महीना पूंजी इन्वेस्ट किया, तो टोटल जोड़ करके कितना आया 1,47,000, ठीक है। बी उसी तरह से 3 महीने पहले लगाया कितना 12,000, तो बात है 36,000 तो अपना पूंजी लगा लिया, उसके बाद से उसमें 5,000 रुपया और जोड़ दिया, तो 12 और 5 17,000 9 महीने के लिए पूंजी लगाया, तो टोटल हो गया 1,89,000 अपना पूंजी बी लगा दिया। सी क्या किया कि सी इन दोनों के मतलब जैसे 3 महीने बाद निकाले और 3 महीने बाद फिर सी पूंजी अपना लगाया, तो 3 महीना मतलब कि 12 महीने में 6 महीने बाद अगर पूंजी लगाया सी तो वो हो जाएगा 6 महीना, तो सी अपना पूंजी 6 महीने लगाया, इसका हो गया 1,26,000, ठीक। अब जब हम इनको अनुपात में कटा कर ले आए, देखिए 49 63 और 42 में आया, इसको भी फिर कटाया तो 7 9 6 में आया। अब कह रहा है कि ये 7 9 6 बराबर 26,400 के बराबर है, कह रहा है कि सी से बी कितना अधिक है। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए पहले सी का मान निकालेंगे फिर बी का मान निकालेंगे फिर अंतर करेंगे तो भी हो जाएगा, क्यों ना हम यहीं पे अनुपात में ही इसको अंतर कर दें, तो अनुपात कितना अंतर है तो 3 का, ठीक है ना। तो 1 2 स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए, यहीं पे अगर मान लीजिए हम लोग पहले 6 का निकालते फिर 9 का निकालते, अब दोनों का अंतर करते तब जाकर के आंसर आता, डायरेक्ट हम लोग ये अनुपात को ही अंतर कर दिए, तो 3x में आ गया, 3x का मान निकाले हैं तो इसका मान हो गया 36,000 रुपया, यानी कि बी जो अधिक है 3600 रुपया सी से, ठीक है ना, लाभांश। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।